तो चलिए एक बार फिर से स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम है लेकिन राष्ट्रीय मुद्दा इतना बड़ा हो चुका है कि भाई उस पर चर्चा करना बहुत जरूरी है। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता, मेरे साथ है मेरे सहयोगी। बिल्कुल, मैं लावनी विनीत हूं और लगातार हम इस खबर पर बने हुए हैं। थोड़ी देर पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस एकनाथ शिंदे साहब ने की है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बड़ी बात उन्होंने कहा कि निर्णय मान्य होगा। लेकिन न्यूज रूम से हमारे साथ सुदर्शन न्यूज के रेजिडेंट एडिटर मुकेश कुमार जी बने हुए हैं। ब्रेक से पहले मुकेश जी आपने कहा कि बीजेपी विधायक दल का नेता नहीं चुना गया, तो क्या ये माना जाए कि देवेंद्र फडणवीस विधायक दल के नेता नहीं हो सकते हैं? क्या कोई पैराशूट कैंडिडेट भी सामने आ सकता है? लेकिन अगर देवेंद्र फडणवीस की परफॉर्मेंस की बात की जाए, जो 132 का आंकड़ा आया उसके पीछे आधार उनकी परफॉर्मेंस ही माना गया है। प्रश्न है जिसका हम लोग इंतजार कर रहे हैं। इस प्रश्न का जवाब जो है किसी के पास इसका सही जवाब नहीं। कोई आज के डेट में अभी नहीं कह सकता कि देवेंद्र फडणवीस नहीं हो सकता या देवेंद्र फडणवीस हो सकते हैं, क्योंकि अगर विधायक दल का नेता नहीं चुना गया, जो प्रोसेस है, तो हम लोग प्रोसेस पे बात करें। और हम लोग की जो पॉलिसी है कि हम लोग किसी का नाम नहीं बोलते हैं आगे, और वही चीज एकनाथ शिंदे ने भी किया। क्योंकि एकनाथ शिंदे जो है महायुति के गठबंधन के एक दल के नेता हैं, तो इसलिए अपनी पार्टी के बारे में बोलेंगे और दल इस महायुति में उनकी जो भूमिका थी। और लोग जो कह रहे थे 23 तारीख के बाद से कि शिंदे मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, इसलिए मुख्यमंत्री के नाम के चयन होने में देरी हो रही है, तो शिंदे ने आज साफ कर दिया कि मेरे कारण देरी नहीं हो रही है, हमारी तरफ से कोई ऑब्स्टेकल नहीं है। मैंने प्रधानमंत्री को भी बोल दिया है, मैंने गृह मंत्री को भी बोल दिया है। अब जो भी देरी हो रही है बीजेपी की तरफ से हो रही है, क्योंकि बीजेपी को मुख्यमंत्री का चेहरा देना है। देवेंद्र फडणवीस का नाम जो है वो अगर पहले से तय है, क्योंकि चुनाव का पूरा नेतृत्व वो कर रहे थे, चुनाव में नेता थे, वही चुनाव उनके नाम पे लड़ा गया, पूरा मैनेजमेंट उनके पास में था। और अक्सर बीजेपी में यह होता है कि जो प्रचार प्रमुख होता है वही जो है प्रधानमंत्री होता है लोकसभा में, और वही जो है मुख्यमंत्री होता है, लेकिन नाम की आधिकारिक घोषणा तकनीकी तौर पर नहीं की जाती है। अक्सर बीजेपी ने इस परंपरा की शुरुआत की थी और चेहरा को आगे करके चुनाव लड़ने की शुरुआत बीजेपी ने ही की थी। लेकिन कुछ चुनावों में चेहरा आगे नहीं किया जाता। जैसे आप अगर देखें, इससे पहले के बहुत सारे चुनाव थे जिसमें चेहरा आगे नहीं किया गया था। जैसे मध्य प्रदेश के अभी चुनाव हुए थे, अभी राजस्थान के चुनाव हुए थे, वहां पर चेहरा आगे नहीं किया गया था। नहीं, लेकिन मध्य प्रदेश में आपने मध्य प्रदेश का जिक्र किया, लेकिन वहां पर एक चीज थी, वहां पर जब परफॉर्मेंस की बात आई थी, यहां पर परफॉर्मेंस दिखा है, देवेंद्र फडणवीस का परफॉर्मेंस दिखाई दिया है। तो इसीलिए पूछा जा रहा है कि क्या परफॉर्मेंस के आधार पर यह परसेप्शन नहीं बनाया जा सकता कि मुख्यमंत्री का चेहरा देवेंद्र को ही चुना जा सकता है? लावनी, यहाँ तो सवाल यह भी पूछा जा सकता है ना, परफॉर्मेंस किस सरकार की परफॉर्मेंस 2.5 साल का या चुनाव के दौरान बीजेपी का प्रदर्शन। हर एक पार्टी चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए अपना परफॉर्मेंस बेटर करने की कोशिश करती है। वही चीज इन्होंने किया। चुनाव का पूरा नेतृत्व इनके पास था। तो शिंदे ने जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, आप सुन रही होंगी, शिंदे ने क्या कहा कि 2.5 साल में हमारा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा, हमने बहुत ज्यादा फैसला किया, हमने लाडकी बहन योजना को श्रेय दिया उन्होंने। लेकिन बीजेपी का जो ये था कोर एजेंडा है, जिसमें कहती है कि बीजेपी के कोर एजेंडा पे हम वोट ले आए, बटेंगे तो कटेंगे वाले मसला जो वो चला, एक रहे तो सेफ हैं। और जनता एनआरसी जो सुदर्शन न्यूज के जो हमारे सीएमडी है और महाराष्ट्र सिविल सोसाइटी के जो प्रमुख है डॉक्टर सुरेश चौहान के, उन्होंने जो मुद्दा उठाया था, तो उस मुद्दे की जीत है। लेकिन उस मुद्दे का श्रेय आप अगर देवेंद्र फडणवीस को देते हैं तो उसके आधार पर मुख्यमंत्री को बन सकते हैं। लेकिन जो प्रोसेस है पार्टी का मुख्यमंत्री बनने का कि पहले विधायक दल का नेता आपको चुना जाना है, विधायक दल के नेता चुनने में इतनी देरी क्यों हो रही है? देरी हो रही है इसीलिए संशय हो रहा है कि कहीं कुछ दूसरा ऑप्शन तो नहीं लोग तलाश रहे हैं। लेकिन जब तक ये चीज नहीं हो जाता है क्लियर कि विधायक दल का नेता कौन होगा, तब तक यह कहना मुश्किल है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। अभी केवल एक बात साफ हुई है कि बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा होगा। शिंदे अब किसी भी तरीके की रुकावट नहीं करेंगे। सबसे पहले अजीत पवार ने अपने आप को अलग किया कि मैं रेस में नहीं हूं। उसके बाद से शिंदे 2 दिन तक जो है वो 23 तारीख के बाद से आज 26 तारीख के तीसरे दिन आकर के शिंदे कहते हैं कि नहीं, मैं रेस में नहीं हूं। अब जो है वो बीजेपी की तरफ से बने। अब बीजेपी की जिम्मेदारी है कि वो जल्द से जल्द ये फैसला करे कि उनके विधायक दल का नेता कौन है, और जो विधायक दल का नेता होगा वही मुख्यमंत्री होगा। ये बात साफ है। अब चुनाव कब होता है, क्या दिल्ली डिसाइड करेगी विधायक दल का नेता कौन होता है? कहने को देखिए, कहते हैं कि विधायक चुनता है अपना नेता, लेकिन अब तक जो परिपाटी रही है विधायक नहीं चुनता है, ऊपर से तय कर दिया जाता है कि इसे आपको चुनना है। तो ऊपर से क्या तय हुआ है, जो तय होगा उसको विधायक चुन लेंगे और सरकार बन जाएगी। क्योंकि अब वो भी जो 26 तारीख का जो डेडलाइन था कि 26 तारीख से पहले चुनना है, वो खत्म हो चुका है। राज्यपाल ने केयर टेकर जो मतलब मुख्यमंत्री है वो 6 महीने तक का अभी वक्त है। बिल्कुल 6 महीने तक का वक्त है अभी। लेकिन एक चीज जो सबसे बड़ा सवाल है, अगर देवेंद्र फडणवीस का नाम खुलकर नहीं लिया जा रहा है तो फिर वो कौन सा चेहरा हो सकता है? क्योंकि बीजेपी के, अगर बीजेपी के पाले से बात की जाए तो इस वक्त जो सबसे बड़ा
बड़ा चेहरा है वो देवेंद्र फडणवीस ही नजर आते हैं। क्या आपको लगता है कि देवेंद्र के अलावा भी कोई नाम हो सकता है, और अगर वो नाम होता है तो फिर देवेंद्र फडणवीस के पास क्या पोर्टफोलियो होगा? शिंदे साहब मुख्यमंत्री पद से, उनकी बातों से ऐसा लग रहा है कि उस रेस से वो पीछे हट गए हैं। अजित पवार साहब उस रेस से हट गए, लेकिन डेप्यूटी सीएम की रेस में क्या वो है शामिल? ये तमाम प्रश्न तो अभी वहीं का वहीं बने हुए हैं। चेहरा कौन हो सकता है फिर? देखिए, यही तो सवाल है। आप बार बार इतने कठिन सवाल पूछ रहे हैं लावनी की, इसका जवाब नहीं दिया जा सकता। जनता यही जानना चाह रही है, जनता यही जानना चाह रही है। नहीं, जनता ये जानना नहीं चाह रही है, जनता देखना चाह रही है देवेंद्र फडणवीस को, ये भी बात है। क्योंकि लेकिन क्या ये हम और आप नहीं तय कर सकते, ये पार्टी तय करेगी कि देवेंद्र फडणवीस को चुना जाए कि नहीं चुना जाए। इसमें मुकेश जी मुख्य बात तो ये हो गई ना कि भाई अब ये जो कंफ्यूजन था वो ये था कि या तो एकनाथ शिंदे या देवेंद्र फडणवीस, तो अब कंफ्यूजन एक खत्म ये हो गया कि एकनाथ शिंदे नहीं। बिल्कुल। तो ये सवाल गलत है। ये सवाल गलत है। ठीक है, लेकिन अब क्या करें? मतलब ये सवाल ये नहीं था, सवाल ये था कि मुख्यमंत्री शिवसेना से होगा या बीजेपी से। तो अभी तय हुआ कि नहीं, शिवसेना से नहीं होगा, बीजेपी से होगा। ठीक है, लेकिन अब बीजेपी से कौन होगा ये सवाल तो अभी भी बना हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वो है कि सबसे बड़े दावेदार के रूप में अभी तक मतलब लोग कह रहे हैं कि सबसे बड़े दावेदार के रूप में देवेंद्र फडणवीस होंगे। लेकिन अंततः बात घूम के ये आती है कि भाई चुनाव जीता गया और इतने बड़े मार्जिन से जीता गया, 132 सीटें अगर बीजेपी की आई तो बिल्कुल उनकी दावेदारी ज्यादा स्ट्रांग है। लेकिन हमें ये बात करनी चाहिए कि मुकेश जी, आने वाले चुनाव के लिए क्या इसीलिए ये विलंब हुआ कि भाई कोई पक्ष नाराज ना हो जाए, सभी को साथ पे लेके चलना है, किसी का दिल ना दुख जाए, ऐसा कोई फैसला ना हो जाए, तो एक बड़ा मैसेज देना था। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही कहा शिवम आपने। ये जो है ना, बीजेपी हड़बड़ी में कोई फैसला नहीं लेना चाहती और बीजेपी नेशनल पार्टी है। नेशनल पार्टी का कैरेक्टर और जो रीजनल पार्टी का कैरेक्टर, दोनों का लिमिटेशंस अलग अलग है दोनों के। तो नेशनल पार्टी जो सोचती है उसको केवल महाराष्ट्र में सूचना नहीं, क्योंकि महाराष्ट्र के बाद अभी बिहार में चुनाव है, अभी आपको दिल्ली में चुनाव है, उसके बाद फिर आपको उत्तर प्रदेश में चुनाव में जाना पड़ेगा। तो बीजेपी उस लिहाज से फैसले करती है, इसलिए हड़बड़ी में कोई फैसला नहीं करती। लेकिन जो महाराष्ट्र के भीतर राजनीति करते हैं, जो रीजनल पार्टी है, उनको महाराष्ट्र की राजनीति के हिसाब से जो है फैसले करने पड़ते हैं। इसलिए एकनाथ शिंदे के बारे में एक सवाल और भी आता है शिवम, कि क्या एकनाथ शिंदे इस सरकार में, जो भी जिसका नेतृत्व बीजेपी करेगी, क्या उसमें उप मुख्यमंत्री का पद वो लेंगे? ये एक सवाल बनता है कि क्या उप मुख्यमंत्री का पद शिवसेना जो है शिंदे अगर लेगी शिवसेना, तो क्या जो शिंदे है वो उप मुख्यमंत्री बनना पसंद करेंगे? तो मुझे लगता है कि रीजनल पार्टी का जो कैरेक्टर है वो शिंदे मुख्यमंत्री के बाद उप मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहेंगे। वो बहुत होगा तो केंद्र में जगह ले सकते हैं, लेकिन राज्य में रहेंगे तो वो अपनी पार्टी से किसी दूसरे को उप मुख्यमंत्री बनाएंगे और खुद जो है किंग मेकर की भूमिका में रहेंगे, जैसा कि बाला साहब ठाकरे थे। बिल्कुल। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो उप मुख्यमंत्री का पद स्वीकार करेंगे। लेकिन एक बहुत बड़ा दिल उन्होंने दिखाया, जो उन्होंने कहा कि मैं रेस से यहाँ पर एक तरीके से एक अंदेशा दे दिया कि भाई चेहरा जो होगा, जो डिसाइड किया जाएगा, चाहे पीएम मोदी करें, अमित शाह जी करें, वो स्वीकार्य होगा। ये बड़ा दिल दिखाना, ये बहुत बड़ी बात होती है कि जब आप रेस से आउट होते हैं तो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आप सीएम से डिप्टी सीएम नहीं बन सकते। देवेंद्र फडणवीस जी ने भी वो देखिए, एक तरीके से कह सकते हैं वो सारा फेज वो देखा, उससे गुजरे, तो उनकी दावेदारी मजबूत बिल्कुल है। लेकिन मुंबई से क्या अपडेट है, महाराष्ट्र से क्या अपडेट है? मनीषा जोशी इस वक्त हमारे साथ हैं। मनीषा, लोग तो ये जानना चाहते हैं सीएम कौन है, लेकिन उसके साथ जुड़ी हुई खबरों को भी बताते हुए क्या कुछ हुआ, क्या कुछ हो सकता है, क्या हो रहा है, सब कुछ आप बताइए। बता दें, बिल्कुल ग्राउंड जीरो से मैं आपको बता रही हूँ कि सीएम एकनाथ शिंदे ने ये कहा है कि कल ही जो है मेरी बात है जो है पीएम मोदी जी से और अमित शाह से हुई है, और उनसे मैंने बात की है कि शिवसेना का पूरा समर्थन जो है भाजपा के साथ है। इसके साथ ही उन्होंने बताया है कि जो फैसला भाजपा लेगी मैं उसके साथ हूँ। और कल ही जो है उन्होंने ये भी अनाउंसमेंट की है, कल जो है महायुति की बड़ी बैठक होगी, उसमें जो केंद्र के भाजपा के जो बड़े नेता जो निर्णय लेंगे उसके साथ मेरा पूरा समर्थन है। इसके साथ ही उन्होंने मोदी जी का और अमित शाह जी का धन्यवाद भी दिया कि आपने एक शिवसेना कर्ता को 2.5 साल जो है मुख्यमंत्री बनने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने की वजह यही है कि मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि भाजपा के जो केंद्रीय मंत्री है, जो वरिष्ठ नेता है, वो जो भी फैसला लेंगे, शिवसेना और एकनाथ शिंदे उस फैसले के पूरी तरह उस फैसले के साथ है और वो कोई नाराज वगैरह नहीं है, ऐसा भी उन्होंने स्पष्ट किया है कि मैं कोई नाराज नहीं। लेकिन मनीषा, अभी भी अगर मैं आपसे पूछूं तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अभी भी कुछ क्लैरिटी तो नहीं है, ना किसी के सीएम का नाम हुआ है और ना ही किसी ने ये कह दिया कि ये नहीं बनेंगे।
मनीषा, क्योंकि वो मराठी में जब बोला जा रहा था और उस दौरान आपने जो समझा, आपने लोगों से संवाद किया, क्या अभी भी रेस खत्म नहीं हुई है? मेरा ये प्रश्न भी आपसे, कि कोई भी अभी भी एक नाम आ जाए चौंका दिया जाएगा सभी को। जी जी बिल्कुल, नाम तो किसका भी लिया जा सकता है, लेकिन फिलहाल जो है नामों की चर्चा में अगर सबसे ऊपर हम कहें तो नामों की लिस्ट में जो है देवेंद्र फडणवीस का नाम है मुख्यमंत्री के लिए। और जो एक ब्रेक लिए तो कहा जा रहा है, लेकिन और भी कुछ जो नाम होंगे वो उसकी भी चर्चा करेंगे। बिल्कुल नामों की चर्चा करेंगे, लेकिन क्योंकि अब अभी मुकेश जी के साथ बड़ी चर्चा हो रही थी, स्पेकुलेशंस पे बहुत ज्यादा नहीं जाते, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि जो बड़ी तस्वीर सामने आ रही है उसके हिसाब से देवेंद्र फडणवीस का पलड़ा फिलहाल भारी होता हुआ नजर आता है। छोटा सा तो महाराष्ट्र की राजनीति में अब एक और नया सस्पेंस कि भाई मुख्यमंत्री कौन। अब ये एक इंतजार की घड़ी है जो लंबी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है। पहले मुकेश जी आप जो बात कह रहे थे, अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए आप अपनी बात को रखिए, लेकिन अभी भी किसी ने हाँ नहीं बोला है, किसी ने ना नहीं बोला है, किसी ने ये नहीं बोला कि भाई मैं नहीं, आपका फैसला माना जाएगा। और ये बावन कुलेगी जी की तरफ से भी जो धन्यवाद, अभिनंदन का वो पूरा सिलसिला देखने को मिला था, उसमें आभार जताया, महायुति का लीडर उनको बताया, जितनी महाराष्ट्री जो मुझे समझ में आती है उसमें मैं ये समझ पाया कि भाई थैंक यू यहाँ पर हुआ है। मुकेश जी क्या टिप्पणी रहेगी इसके आगे? देखिए, थैंक यू तो कहना था उनको एक औपचारिकता, लेकिन लोगों को जो इंतजार है और जो देरी हो रही है, उस देरी से जो असंतोष बढ़ रहा है, वो असंतोष किसके भीतर बढ़ रहा है? वो जिनका नाम सबसे आगे चल रहा था। वरना अगर आपको उस नाम को तय करना था तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। जो शिंदे साहब ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो बात कही थी, वो 23 तारीख को भी कह सकते थे, 24 तारीख को भी कह सकते थे। इसका मतलब उन्होंने इससे पहले भी, आपको याद होगा जब चुनाव के बीच में जब सीटों का बंटवारा चल रहा था, उस समय भी ये सवाल पूछा गया था उनसे, पत्रकारों ने पूछा था, तो उन्होंने कहा था उस समय भी कि महायुति का मुख्यमंत्री होगा। और डेफिनेटली रिजल्ट के पहले ये पता था कि बीजेपी सबसे ज्यादा सीटों पे लड़ रही है, तो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी होकर आएगी। स्ट्राइक रेट अगर आप तीनों पार्टी का देखें महायुति के, तो तीनों का स्ट्राइक रेट ऑलमोस्ट बराबर है। इसलिए परफॉर्मेंस के आधार पे जो है मुख्यमंत्री का चयन नहीं होगा, पार्टी जो बड़ी है उसके आधार पे होना है। और बीजेपी ने उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना से, यानी बाला साहब वाली शिवसेना से जो संबंध तोड़ा था, वो इसी आधार पे तोड़ा था ना कि हम मुख्यमंत्री के लिए मांग करते हैं। अगर आपको शिंदे को ही मुख्यमंत्री बनाना है तब तो नहीं, लेकिन एक चीज आप बाला साहब ठाकरे जी का नाम बार बार ले रहे हैं, लेकिन एक बात है, बाला साहब ठाकरे जी के साथ ये देखा गया था कि वो कभी खुद सत्ता में नहीं आए, वो एज अ किंग मेकर रहे। तो आज भी अगर बाला साहब ठाकरे जी का नाम लिया जाता है और एकनाथ शिंदे साहब ये कहते हैं, तो सवाल ये है कि क्या सीएम की कुर्सी, ठीक है उन्होंने त्याग दी, डिप्टी सीएम की वो त्यागेंगे, सवाल ये भी है क्या वो त्याग और बलिदान की परंपरा जो बाला साहब जी के साथ जुड़ी हुई थी, वो परंपरा, उस परंपरा को बरकरार रखेंगे? बड़ा सवाल बना रहेगा। फिलहाल एक छोटा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार भी महाराष्ट्र पर बड़ी चर्चा जारी रहेगी, क्योंकि अभी ये क्लियर नहीं हो पाया है कि फेस कौन होगा। पार्टी काफी हद तक क्लियर हो रही है कि बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा, लेकिन चेहरा कौन होगा इस पर महायुति का चेहरा कौन होगा? सबसे पहले आपको सुदर्शन न्यूज पर महायुति का होगा, जो पी के प्रदेश अध्यक्ष क्या कुछ कह रहे हैं, सीधा आपको सुनाते बिना विलंब के। आमच्या नेतृत्वाचं जे काही सांगणं असेल, जे काही आमच्या नेतृत्वाने युतीमध्ये ठरवलं असेल, ते एकनाथजींनी मान्य केलं। एकनाथजींनी कधीही आमच्या केंद्रीय नेतृत्वाच्या कुठल्याही भूमिकेला टाचणीभर सुद्धा मागे पुढे करण्याचा कधी प्रयत्न केला नाही। खरं तर असा महायुतीचा नेता एकनाथ शिंदे यांचं मी पुन्हा एकदा भारतीय जनता पार्टीच्या वतीने खूप खूप अभिनंदन करतो। खऱ्या अर्थाने महायुतीचे नेते अशा पद्धतीचं मोठं काम करतात आणि महायुती ही महाराष्ट्राला खऱ्या अर्थाने 14 कोटी जनतेकरता आहे। एकनाथजी नेहमीच सांगायचे, देवेंद्रजी सांगायचे, अजितदादा सांगायचे, आमची लढाई मुख्यमंत्र्याकरता नाही आहे, आमची लढाई मुख्यमंत्र्याकरता नाही आहे, आमची लढाई 14 कोटी जनतेच्या विकासाकरता आहे। पण महाविकास आघाडीचे नेते मुख्यमंत्री पदाकरता लढत होते। काँग्रेस पार्टीमध्ये 8 मुख्यमंत्री जाहीर झाले होते। शरद पवारजीकडे 3 मुख्यमंत्री जाहीर झाले होते। आणि उद्धव ठाकरे तुम्हाला माहिती आहे, मुलगा आहे मुख्यमंत्री, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री। म्हणजे महाविकास आघाडी ही मुख्यमंत्र्याची लढाई लढत होते आणि भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना आणि अजित पवारजी, एकनाथ शिंदेजी आम्ही महाराष्ट्राच्या 14 कोटी जनतेच्या विकासाची लढाई लढत होतो। आणि म्हणून जनतेने आमचा मॅन्डेट स्वीकारलं, जनतेने आमचा जाहीरनामा स्वीकारला, जनतेने आमचा मॅनिफेस्टो स्वीकारला। जनतेने आम्हाला मॅनिफेस्टोवरनं आम्ही जो जाहीरनामा दिला
मोदी सरकार आणि इथलं डबल इंजिन सरकार महाराष्ट्र सरकार मिळून तो जाहीरनामा जनतेने पूर्ण स्वीकारला आणि म्हणून आम्हाला मॅन्डेट मिळालं. मी पुन्हा एकदा माननीय एकनाथ शिंदेजी यांचं भारतीय जनता पार्टीचा अध्यक्ष म्हणून आणि भारतीय जनता पार्टीच्या लाखो कार्यकर्त्यांतर्फे त्यांचा आभार मानतो, त्यांचं अभिनंदन करतो. एकनाथजींनी महायुती प्रचंड मजबूत केली आहे. ते महायुतीचे नेते आहेत, पुढच्या काळात ते महायुतीचे आमचे नेते आहेतच. शिवसेना मजबूत करण्याकरता आणि भारतीय जनता पार्टी आणि आमचे तीनही पक्ष पुढे नेण्याकरता एकनाथजींनी मोठं काम केलं आहे. मी पुन्हा एकदा एकनाथजींच्या भूमिकेचं स्वागत करतो. माननीय देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी, आमचे केंद्रीय नेतृत्व अमितभाई शहा आणि आमचे केंद्रीय नेतृत्व जे काही निर्णय करेल त्या निर्णयाला त्यांनी पाठिंबा दर्शवला. मी पुन्हा एकदा आमच्या पक्षातर्फे एकनाथजीचं अभिनंदन करतो. प्रदेश अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर नहीं, बावनकुले. एक बात जो त्याबद्दल महत्वपूर्ण बात अगर आप लोग समझ पा रहे हो तो बावनकुले साहब भी अपनी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एकनाथ शिंदे साहब ने जो काम किया है उसकी तारीफ करते हुए नजर आते हैं और उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया है अपनी बातों में कि जो भी मुख्यमंत्री होगा ये आपसी सहमति से होगा. और एकनाथ शिंदे साहब ने जो कहा वो उनकी उदारता है. यहाँ पर बावनकुले साहब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं. मनीषा सामने आकर अब उन्होंने एकनाथ शिंदे को धन्यवाद भी दे दिया और बिल्कुल अभिनंदन किया और उनकी उदारता की काफी तारीफ करते हुए नजर आए. यानी कि ये तारीफों का सिलसिला. एकनाथ शिंदे साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में देवेंद्र जी की तारीफ वो करते हुए नजर आए थे और यहाँ बावनकुले साहब खुद एकनाथ शिंदे की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं. मनीषा, मुझे लगता है शायद मनीषा तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही. मुकेश जी, चंद्रशेखर बावनकुले साहब जो कह रहे थे, इशारा किस तरफ था, संकेत क्या माने, क्योंकि सवाल की सुई वहीं आकर अटक जाती है. चंद्रशेखर बावनकुले के साथ जो अभी हमने मैं सुन रहा था, लोगों की उम्मीद क्या थी, अगला लोग देखना सुनना क्या चाहते हैं कि मुख्यमंत्री कौन होगा, विधायक दल की बैठक कब होगी. तो प्रदेश अध्यक्ष को विधायक दल की बैठक के बारे में लोग सुनने को चाह रहे थे, लेकिन उसके बारे में कुछ नहीं कहा. उन्होंने धन्यवाद की औपचारिकता किया. मुझे लग रहा है कि अभी पिक्चर बाकी है. अभी ये एक सस्पेंस जो है वो क्लियर हुआ, लेकिन असली पिक्चर अभी बाकी है. जब तक विधायक दल का नेता नहीं चुना जाता, विधायक दल का नेता के लिए बैठक कब होगी इस वक्त इसका भी ऐलान नहीं है. विधायक दल की बैठक की डेट नहीं है. इट मीन्स की पहले देखिए जो परिपाटी है बीजेपी में परिपाटी है कि पहले नेता चुन लेते हैं, उसके बाद विधायक दल की बैठक कब होगी वो ऐलान किया जाता है. उसके बाद 10 मिनट 15 मिनट के भीतर में जो है चुन लिया जाता है नेताओं को. तो पहले से ही सिलेक्शन हो चुका है या अभी सिलेक्शन होना है, लेकिन जो नाम चल रहा है उस पे संशय है, क्योंकि अगर वो नाम जो नाम चल रहा है अगर बीच में आपको रोकना पड़ रहा है कि आपने बिल्कुल सही कहा, पिक्चर अभी बाकी. मैं तो कहता हूं अभी इंटरवल भी नहीं हुआ है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है, अभी क्लाइमैक्स वगैरह बहुत कुछ होगा. लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं. मुकेश जी भी साथ हैं, मनीषा भी हमारे साथ मुंबई महाराष्ट्र से. मनीषा, और भी नामों की चर्चा करेंगे, आज बात करेंगे मुख्यमंत्री की, लेकिन